एंथ्रेक्स की लास्ट वीडियो, उसका लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। एंथ्रेक्स हम लोग को देखा था हम लोग ने पहले भी कि एंथ्रेक्स इट इज़ बीइंग कॉज्ड बाय द बैसिलस एंथ्रासिस। Anthrax is caused by Bacillus anthracis. It is a rod-shaped, it is a gram-positive bacilli, it is a obligate aerobes, it is capsulated, bamboo-stick appearance and spore formation. इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग ने देखा था स्पेसिमन हम लोग क्या लेंगे, चूँकि इसमें ब्लडी डायरिया हो रही थी तो हम लोग यहाँ पे फीसिस ले सकते हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेते हैं हम लोग, स्प्यूटम लेते हैं, पस लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग कराने पे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है जो कि लार्ज रेक्टेंगुलर रॉड्स होते हैं देखने में। कैप्सूल हम लोग को ग्राम स्टेनिंग में नहीं दिखता है। और मैकफिडेंस रिएक्शंस में हम लोग ने देखा था कि इसमें गुर्स पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन लेते हैं, जिसमें हम लोग को एक एमॉर्फस पर्पल कलर का कैप्सूल दिखता है अराउंड द ब्लू बेसिलाई। आज हम लोग इसको कल्चर कराने को देखते हैं। कल्चर, तो कल्चर में हम लोग क्या क्या लेंगे, कुछ कल्चर मीडिया लेंगे। पहला हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार। दूसरा क्या हमारा, ब्लड अगार। तीसरा क्या हमारा है, जिलेटिन स्टेप अगार। और चौथा क्या हमारा, सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया। इस सेलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, जैसे कुछ सॉलिड मीडियम है विथ पेनिसिलिन, जैसे सॉलिड मीडियम सॉलिड मीडियम विद पेनिसिलिन। ठीक है, ये हमारा सेलेक्टिव मीडिया हो गया। अब न्यूट्रिएंट अगार में देखते हैं कि इसका ग्रोथ होता कैसा है। न्यूट्रिएंट अगार में जो इसका ग्रोथ होता है वो होता हमारा कुछ इर्रेगुलर कॉमा राउंड कॉमा ओपेक कॉमा ग्रेइश वाइट with frosted glass appearance, with frosted glass appearance। तो इसको हम लोग ओवरऑल बोलते हैं मेड्यूसा हेड अपीयरेंस, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। ठीक है, अच्छा ब्लड अगार में कैसा दिखता हम लोग का, ब्लड अगार में ये रिंकल्ड नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज दिखेंगी, रिंकल्ड नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज दिखेंगी, कॉलोनीज। ठीक है, जिलेटिन स्ट्रेप अगार में अगर हम लोग देखें तो जिलेटिन स्ट्रेप अगार में कैसा दिखता है, inverted fir tree growth appearance, inverted fir tree growth। अब जो सेलेक्टिव मीडियम में हम लोग को दिखता है वो कैसा होता है, उसकी कॉलोनीज कुछ बहुत अच्छी होती हुई बहुत महंगी होती है। तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे महंगा चीज़ क्या होता है, हीरा, पर्ल, डायमंड। तो ये कुछ होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ठीक है, तो हम लोग को बस ये याद रखना न्यूट्रिएंट अगार में कैसा दिखता है, ये इरेगुलर ओपेक राउंड ग्रेइश वाइट और ये फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस अगर याद रहता है अच्छी बात, नहीं रहता है तो बस मेड्यूसा हेड अपीयरेंस कॉलोनीज में लिखना रहेगा, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस कॉलोनीज। ब्लड अगार में कैसा दिखता है, व्रिंकल्ड नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज, व्रिंकल्ड ड्राई नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज। जिलेटिन में कैसा दिखता है, इन्वर्टेड फर ट्री ग्रोथ। और सॉलिड मीडिया विद पेनिसिलिन में कैसे दिखता है हम लोग का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ठीक है,
अब हम लोग इसका कल्चर स्मीयर करते हैं, कल्चर स्मीयर। कल्चर स्मीयर में हम लोग ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग फटाफट आप लोग बताओ कि आप लोग ने क्या क्या देखा था। ग्राम स्टेनिंग हम लोग देखते हैं कि इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ठीक है। लार्ज होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस कैसा होता है, इसका होता है अपीयरेंस, अगर याद है तो जल्दी बताओ, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस। बैम्बू स्टिक अपीयरेंस में लोग सिंपल ये कह सकते कुछ नहीं कि मतलब कि चूँकि ये नॉन बल्जिंग स्पोर्स फॉर्म करता है, नॉन बल्जिंग स्पोर्स, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कुछ लॉन्ग चेन्स होती हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग चेन्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। आप लोग लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन मत लिखना, आप लोग बस बैम्बू स्टिक अपीयरेंस लिखना, ठीक है। अब इसके बाद दिया जाता है स्पोर्स। स्पोर्स को हम लोग कैसे स्ट्रेन कर सकते हैं, स्पोर्स की स्ट्रेनिंग बताया जाता है। आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन स्पोर को हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रेन जैसे यूज़ कर, जैसे अपना मॉडिफाइड एसिड फार स्ट्रेन बाय मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन से हम लोग इसको स्ट्रेन करते हैं, जिसमें कितना होता है 0.25% सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, H2SO4, ठीक है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलाइसा, और या फिर अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या आता है, PCR, डेट इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाय यूजिंग व्हाट विल यूज़ हियर, जो हम लोग ने उसका टॉक्सिन्स या वायलेंस फैक्टर में जो हम लोग ने टॉक्सिन्स, एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स और ये कैप्सूल के बारे में पढ़ा था ना कि PX01 जीन और PX01, तो इसमें हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ अ प्राइमर ऑफ द बैसिलस एंथ्रासिस प्लाज्मिड PX01 और 02 प्राइमर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ग्राम स्ट्रेनिंग, ग्राम स्ट्रेनिंग आप लोगों को कैसे दिखेगा, कैप्सूल अगर हम लोग को देखना है तो मैकफेडेंस रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैकफेडेंस रिएक्शन में आप लोग को कैसे दिखता है कि आप लोग का एमॉर्फस पर्पल कलर का कैप्सूल यहाँ पे आ जाता है। कल्चर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर में न्यूट्रिएंट अगार में कैसे दिखता है, ब्लड अगार में कैसा दिखता है, ब्लड में ड्राई, रिंकल्ड, नॉन हेमोलिटिक। न्यूट्रिएंट में आप लोग का मेडिसा हेड अपीयरेंस होता है, जिलेटिन में आप लोग का इन्वर्टेड फेट ट्री ग्रोथ होता है। सेलेक्टिव मीडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल अपीयरेंस होते हैं। फिर इसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस, और ये एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय द एलाइसा। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस में हम लोग देखते हैं क्यूटेनियस डिजीज़ या फिर पल्मोनरी और या इंटेस्टाइनल, तो अगर हमारा क्यूटेनियस है तो इसमें हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग देते हैं फॉर 7 to 10 days। और अगर पल्मोनरी इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स किसी को है तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं, दैट इज़ द एंटीबायोटिक रेजिमेन अलॉन्ग विद द एंथ्रैक्स इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक regimen along with anthrax इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। बस डॉक्सीसाइक्लिन और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये आपको याद रखना है। सो दिस वीडियो कंप्लीट्स द होल एंटायर थिंग अबाउट द एंथ्रैक्स।